छत्तीसगढ़ के चुनावी रण के लिए मतदान हो चुका है। प्रदेश में 76.31% मतदान हुआ है। 90 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में कई जिलों में मतदान के प्रतिशत 80% से भी ज्यादा रहे। महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 50 से ज्यादा सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। प्रदेश में 1,55,61,460 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें 78,12,631 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल उत्साहित हैं। दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये पहली बार है जब महिलाएं ज्यादा संख्या में मतदान करने पहुंची। बीजेपी इसे महिला अपराध से जोड़ करके देख रही है। बीजेपी का मानना है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हुआ है। इससे महिलाओं में कांग्रेस के प्रति नाराजगी है। पहला चरण से बस्तर से लेकर सरगुजा तक अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की लाइन सबसे ज़्यादा लंबी थी और ईमानदारी के साथ वोट किए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि हमारी सरकार की 5 साल की योजनाओं को लेकर और आने वाले समय में हम लोग सरकार बनेगी और क्या करने वाले उनको लेकर, समूह की कर्जा माफ़ी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर छत्तीसगढ़ की माता बहनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बन रही है। कांग्रेस के भूपेश बघेल के शासनकाल में 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित रहा है तो महिलाएं रही है, नारियां रही है और युवा रहे हैं। युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। नारियों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। अरे एएसपी ऑफिस के नीचे एक अबला के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार होता है। तो महिलाएं तनाव में थी, महिलाएं गुस्से में थी और शराबबंदी का वादा किया था भूपेश ने, वो भी पूरा नहीं किया। तो ये तनाव के चलते और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नारियों का सम्मान करेंगे, वंदन करेंगे, 12,000 रुपए के आर्थिक सहयोग और नारियों की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। उसको लेकर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है और अब नारियों का सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। महिलाओं का जबरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी के योजना और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं है, भूपेश की वादा खिलाफी का आक्रोश को प्रकट किया है। शराबबंदी का वादा करने के बाद महिलाओं को जिस प्रकार से छला गया, ठगा गया, तो महिलाओं ने गुस्से में आकर और आक्रोश में आकर इतना शानदार मतदान किया है। तो ये परिवर्तन का वोट है जो महिलाओं ने दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस बीजेपी में से कौन महिलाओं का भरोसा जीतने में कामयाब होगा। फिलहाल जीत के दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं। रायपुर से IND 24 के लिए संवाददाता गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या रहा महिला मतदाताओं का रुख? क्या भूपेश पर कायम है महिला मतदाताओं का भरोसा? मोदी की गारंटी पर महिलाओं ने क्या किया विश्वास? दोनों दलों को क्यों है महिलाओं से जीत की आस? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। इस बार मतदान में महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। ऐसे में सूबे के दोनों प्रमुख सियासी दलों की उम्मीदें महिला शक्ति पर ही टिकी हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण के लिए मतदान तो हो चुका है। 76.31% मतदान हुआ। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान में कई जिलों में मतदान का जो प्रतिशत है वो 80% से भी ज्यादा रहा। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दोनों का ही कहना है कि भाई महिलाओं का जो साथ है वो हमारे दल को मिला है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई है लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा लक्ष्मी वर्मा जी का। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगेश द्विवेदी जी,
जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत लक्ष्मी जी से ही करना चाहूँगा। लक्ष्मी जी, इस बार जो महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कहा जा रहा है कि जो घोषणाएं की गई थी महिलाओं के लिए, उस वजह से ये आंकड़ा निकल करके सामने आया है कि पुरुषों से भी ज्यादा इस बार महिलाओं ने मतदान किया है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से जो महिला बहनों ने बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लिया और 50 से भी ज्यादा सीटों में उनकी आबादी 50% है और उस आधार पे उन्होंने अपने वोटों को भी दिया है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई है उनको कि वो जागरूक हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार, मैं तो कहती हूँ जो ठगेश भूपेश बघेल है, लबरा के डबरा में पिछले बार उनके जन घोषणा पत्र में महिलाएं फंस गई थी, लेकिन उन्होंने इन 5 सालों में देखा कि किस प्रकार से ये कांग्रेस की जो लबरी सरकार है वो महिलाओं के साथ छल किया, महिलाओं को ठगा, शराबबंदी के नाम पे ठगा, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ लगातार। देखिए आप, एएसपी ऑफिस के नीचे एक हमारी बेटी के साथ में, नाबालिग बेटी के साथ में 2 दिन उनको बंधक बनाकर रखकर बलात्कार किया गया। और देखिए ये प्रशासन है। उसी तरह से एर्राबोर की अगर घटना को देखें और यहाँ पे अनाचार अत्याचार की घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ हुई और इसको महिलाओं ने देखा। इन्होंने महिलाओं के साथ झूठा वादा और किया, ये 4 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कहे, महिलाओं को सशक्त करने की बात करने वाले लोग 22,000 महिला बहनों को बेरोजगार किया। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को तो पूरी तरह से छला ही, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से ये कांग्रेस की सरकार नहीं चुकी। और इसको छत्तीसगढ़ की, क्योंकि वो युवा बेटे भी किसी माँ की बेटे हैं, इसलिए आज महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोट में और भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से उनके पक्ष में वोट किया है, ताकि ये जो आताताई सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, जिन्हें आम जनता की फिक्र नहीं, जिन्हें माताओं की फिक्र नहीं, जिन्हें बहनों की फिक्र नहीं, जिन्हें उनके बच्चों की फिक्र नहीं, जिनको गरीबों की फिक्र नहीं, क्योंकि आवाज जो है वो एक महिला का सपना होता है, उस सपना से भी वंचित करने का काम ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किया है। 16 लाख गरीबों के आवास इन्होंने बनने नहीं दिया। अगर हम उसको एक मतदाता के हिसाब से काउंट करें, अगर 3 मतदाता भी जोड़े एक घर से, तो 16 दूनी 48 लाख लोग हैं वो प्रभावित हैं आवाज से। भूपेश बघेल जो सरकार है ये छत्तीसगढ़ को विनाश की ओर ले जाने का काम किया है और इसको छत्तीसगढ़ की बहनों ने माना है और जाना है। ठीक है। चलिए ठीक है। लक्ष्मी जी, आपके पास मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ नीता जी भी जुड़ गई हैं। नीता लोधी, कांग्रेस प्रवक्ता। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। नीता जी, अभी आप लक्ष्मी जी को जी लक्ष्मी जी को आप सुन रही होंगी, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भूपेश पर, मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगी महिलाएं छत्तीसगढ़ की। क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं मोदी जी की गारंटी की बिल्कुल गारंटी नहीं है। ये बात भलीभांति पूर्वक छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, महिलाएं जानती है, महिलाओं ने देखा है, महसूस किया है कि मोदी जी ने जो वादे किया है कभी पूरे नहीं किए। चाहे 15 लाख लाने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहले 15 साल जिन्होंने राज्य किया उनके भ्रष्टाचार की बात हो, महिलाएं भलीभांति जानती है। महिलाएं भरोसा करती है हमारे खुशहाल छत्तीसगढ़ पर, महिलाएं भरोसा करती है भूपेश बघेल जी की योजनाओं पे, महिलाएं भरोसा करती है सुशासन पे। यदि महिलाओं की आधी आबादी ने भरोसा किया है, आपने देखा होगा जितने उपचुनाव हुए सारे में कांग्रेस की जीत हुई, चाहे वो नगर पंचायत नगर पालिका के हो, पंच सरपंच के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो। और उसके बाद आपने देखा होगा 2018 में जैसे ही चाहे कर्जा माफी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं को समृद्ध करने की बात हो, युवाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो, निरंतर हम लोगों ने काम करते चले गए। आपने हमारे घोषणा पत्र में भी देखा होगा, पर दूरदृष्टिता, हमारी सरकार की दूरदृष्टिता रही कि इन्होंने पहले से ही 20 क्विंटल धान खरीदी का पहले से ही प्रोसेस कर रखा था, ताकि 1 नवंबर में आचार संहिता रहेगी पर हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदी का लाभ मिल सके। उसी प्रकार उसके समर्थन मूल्य 3,200 रुपए करने की बात हो,
चाहे 500 रुपए एलपीजी में सब्सिडी देने की बात हो, हमने एक रूपता से सबको देखा। हमने भारतीय जनता पार्टी बोलती केवल उज्ज्वला वालों को देंगे, हमारी सरकार ने एक रूपता से देखा सभी माताओं बहनों को 500 रुपए सब्सिडी का लाभ देगा। हमने जो वादे किए थे उससे ज्यादा करके दिखाए। आत्मानंद स्कूल खोले, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। हमने अगर केजी टू पीजी के लिए एक रूपता कर दी कि निःशुल्क इसमें एजुकेशन होगा, चाहे वो गरीब अमीर के रहे, चाहे सरकारी नौकरी वाले के रहे, चाहे प्राइवेट के। हमने सारे लोगों को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की और हमने भरसक प्रयास किया। जैसे बिजली बिल हाफ की योजना थी, सारे लोगों के लिए थी। अभी हमारी 200 यूनिट फ्री में बिजली देने की जो बात हुई है, तो हमने सब लोगों को एक रूपता से देखा। आपने देखा होगा अगर किसान का कर्जा माफ हुआ तो छोटे बड़े सभी किसान का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक को लाभ मिला। अगर हमने 400 यूनिट बिजली फ्री दी तो भारतीय जनता पार्टी हमने समरूपता से देखा, छत्तीसगढ़ को एक बराबर देखा। आपने देखा होगा जब तीजा पोला का त्योहार होता था, जब हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने धर्म, अपने इसके ऊपर रुझान नहीं कर रहे हैं और सरकार हमें इस पर्व में छुट्टी देने लगी। तीजा पोला में अभिभावक के रूप में माननीय भूपेश बघेल को अपने पिता, अपना भाई, अपना काका समझ के उनके घर में तीजा पोला मनाने महिलाएं जाती थी। तो ये एक आत्मीय जुड़ाव है। ये सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने में मिला होगा कि जनता और नेता के बीच की जो गैप थी वो पूरी तरीके से भर गई। जनता अपनी सरकार, जनता की सरकार, अपने आप की सरकार को महसूस करके 5 साल जिया है लोगों ने पहली बार। आपने देखा होगा वोटिंग मतलब दूर आदिवासी अंचलों में जहाँ कभी बूथ नहीं बन पाते थे वहां बूथ बन पाए। आदिवासी अंचल के जो 3000 स्कूल बनते वो स्कूल खुल पाए। जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलाइट कह के जेल में ठूस देती थी वो लोग अभी अच्छे से कृषि कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर एक तरफ बढ़ा है, लोगों में खुशहाली आई है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जब आर्थिक स्थिति हमारे यहाँ वनोपज की खरीदी 67 वनोपज की खरीदी इन लोगों ने ये किया। तो आर्थिक स्थिति को बराबर बनाए रखने में, उत्तम बनाए रखने में छत्तीसगढ़ शासन की बहुत बड़ी भूमिका रही। और महिलाओं के कर्जा कोरोना के बाद जिस प्रकार हम लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह के कर्जे माफ किए थे, और जैसे हमारे यहाँ जब हमारे भेंट मुलाकात करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सहजता से लोगों की, जनता, युवा, महिलाएं सहजता से अपनी बात कहती थी और वो अपनी बातों को कहती थी। और मुख्यमंत्री जी रिव्यू लेते थे कि योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है। योजनाओं का लाभ यदि कभी हमने दिया तो डायरेक्ट उनके खाते में दिया। कोई बिचौलिया या कोई ठगने वाला इस सरकार में नहीं रहा। जनता रूबरू रही सरकार से, जनता का भरोसा सरकार पे आप देखिएगा 75 बार से भी अधिक सीटें कांग्रेस को मिलेगी और फिर से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। गंगेश जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। मैं गंगेश जी का रुख करना चाहूँगा। गंगेश जी, आपने हमारी दोनों ही सम्माननीय प्रवक्ताओं को सुना और दोनों का ही ये दावा है कि भाई महिलाओं का जो रुख है वो उनकी पार्टी की तरफ है। यानी कांग्रेस का कहना यह है कि नहीं कांग्रेस पर भरोसा करेगी और बीजेपी बोल रही है कि नहीं बीजेपी भरोसा करेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है और महिला मतदाताओं के वोट ज़्यादा पड़े हैं बजाय पुरुष मतदाताओं के, कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या है? क्या जो घोषणाएं की गई थी वो कारण है या कोई और कारण है? गंगेश जी। दिव्यांशु जी, देखिए सही मायने में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इस बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा हाथों हाथ लिया गया। न केवल निर्वाचन आयोग की तरफ से इस मामले में जागरूकता पैदा की गई, क्योंकि देखिए जब तीसरा और अंतिम मतदाता सूची आई उसमें यह आया कि 57 सीटों पर जो महिला मतदाता है पुरुषों से अधिक है। मतलब 57 सीटों पे जो उम्मीदवार खड़े और उनकी भाग्य विधाता महिलाएं थी। तो ये एक बड़ा हाइप मिला इसको, मीडिया ने भी एक अच्छा हाइप दिया और मुझे लगता है ये उत्साह जो है तेजी से गांव-गांव तक, दूर-दूर तक फैला। और उसके बाद दोनों ही पार्टियों ने समझा इस बात को कि इसके पहले हमेशा ही माना जाता कि सत्ता की चाबी धान है छत्तीसगढ़, पिछली बार यही हुआ था, लेकिन इस बार धान के अलावा महिलाओं को खासतौर पर फोकस किया गया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 8 से 9 योजनाएं करीब अपनी लाई, जिसमें खासतौर पर नारी वंदन योजना जो है शुरू से इन लोगों ने लाके और घर घर जाके फॉर्म भराना शुरू किया। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस भी लगातार घोषणा करती चली आई। कांग्रेस ने भी महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर देना, उसके बाद कर्ज माफी महिलाओं की जो 100 समय उसकी कर्ज माफी की बात, तो ये सब चीजें जो है लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं वो माइनस हो रहा था, लेकिन गृहलक्ष्मी योजना ला के उन्होंने भरपाई करने का प्रयास किया, 15,000 रुपये उससे अधिक देने की बात की। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांग्रेस में लेट हुई है प्रचार प्रसार में। तो लेकिन और चूंकि भाजपा के लोग ज्यादा समय सही समय पर गांव-गांव तक पहुंच गए थे और अपने फॉर्म तक भरवा दिए थे, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। फॉर्म का क्या होगा ये इशू नहीं है, लेकिन ये तो है कि वहां तक मैसेज चला गया। तो नारी वंदन योजना का मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा लाभ
भाजपा को होगा। और बाकी योजनाओं में जैसे देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में इधर इन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की, तो कांग्रेस ने 500 सब्सिडी देने की बात की। तो इस तरह से वो लगभग बराबर है। और बच्चों के KG to PG फ्री, उससे देखिए कहीं ना कहीं घर का बजट सुधरता, महिलाएं घर के बजट के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है दोनों ही पार्टी की तरफ से उनको इतने सारे ऑफर मिल गए हैं, तो ये तय कर पाना बहुत ही कठिन है कि महिलाओं का रुख एक्चुअल किस तरह बना। लेकिन यह है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है, 50 सीटों में महिलाओं ने खुल के ज्यादा वोट किए पुरुषों से, ये एक बड़ी चीज है। 57 सीटों में वो भाग्य विधाता रही, लेकिन 50 सीटों में उनके जो वोटिंग परसेंटेज आए वो पुरुषों से अधिक आए हैं, तो एक बड़ा उत्साहजनक फिगर है ये। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों में जिस तरह के एजेंडे आए हैं महिलाओं को लेकर, उसको लेकर वोटिंग अच्छी पड़ी है, लेकिन ये कह पाना बहुत कठिन है कि किसको कितना वोट पड़ा है, किसके पक्ष में ज्यादा रुझान है। चलिए ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले नीता जी को सुन रही थी, वो कह रही थी कि जिस तरीके से अभी हमने देखा जो तीजा पूरा त्यौहार हो या और भी जो त्यौहार थे, जो एक कनेक्शन वाला फैक्टर इस बार दिखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ महिलाओं का, तो उस आधार पर वो कह रही है कि नहीं, इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा, जो कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी देखिए दिव्यांशु जी, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार को बढ़ाने का ये जो इनका खोखला दावा है, इससे छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो हैं, इनके कारनामे से जो वाकिफ है, वो उनके पक्ष में वोट करने वाली नहीं है। वो मोदी जी की गारंटी जो मोदी जी ने दिया, चाहे इस देश को दिया, चाहे इस प्रदेश को दिया, और उस पे आज जनता, क्योंकि हमने अपने जन घोषणा पत्र को, लोगों के मन की बात को हमने आज ग्राउंड लेवल पर जाके लिया और उसके माध्यम से हमने घोषणा पत्र तैयार किया। ये तो कांग्रेस का डर स्पष्ट झलक रहा था कि ये एक बार, दो बार और तीसरी बार इनको घोषणा करना पड़ा कि मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, और उनमें महिलाएं जो है पूरा विश्वास कर रही है, क्योंकि इन्हें डर सता रहा था, और वो डर जो है निश्चित रूप से आने वाले समय तक बना रहेगा। ये नीता जी बड़ी बड़ी बात कर रही थी महिला बहनों के लिए। नीता जी आ रहा हूँ आपके पास भी, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। कर्ज को तो माफ किया नहीं, महिला बहनें जानती हैं, वो उनके कर्ज को माफ नहीं किया आपने। ये महिला आरक्षण की जो बात आप कर रही थी, महिला आरक्षण आज लोकसभा और विधानसभा में देने का काम छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में आज अगर मोदी जी ने किया है, तो इसमें आज छत्तीसगढ़ की बहनों के साथ साथ पूरे देश की बहनों ने विश्वास जताया है, क्योंकि संवैधानिक जो संस्थाएं हमारे उच्च सदन है, वहां पे अब महिलाओं अपने लिए नीति निर्देश बना सकेगी और एक अच्छा वातावरण जो महिलाओं के लिए तैयार होगा। हमारे जो योजना है महिला बहनों के लिए बढ़ चढ़कर, क्योंकि उन्हें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी महिलाओं के साथ न्याय किया, चाहे हम राशन कार्ड की बात करें, महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बने, पंचायत में 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे हम बहुत सारी योजना, हमने रेडी टू ईट योजना का संचालन का काम महिला स्व सहायता समूह को दिया, महिला स्व सहायता समूह को पोषण आहार का काम दिया, हमने महिला स्व सहायता समूह को हमने जो मध्याह्न भोजन का काम किया। ऐसे सारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जी जी जी, कांग्रेस नहीं है जो नवरा सरकार है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, इस छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने वाली सरकार, ठीक है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी बहनें विश्वास नहीं करने वाली जी जी, ठीक है लक्ष्मी जी, अब मैं प्रतिक्रिया ले लूँ, रिएक्शन ले लूँ। जी नीता जी आप बोलिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया, चाहे आजादी के पहले गांधी जी के मार्च और आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस ने दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी, राष्ट्रपति की बात हो, चाहे हमारे लोकसभा स्पीकर की बात हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, महिलाओं को हमेशा से सम्मान मिला है कांग्रेस पार्टी में। और ये आरक्षण की महिलाओं की बात करती है, राजीव गांधी जी ने 74वें और 73वें संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण प्रारंभ कर दिया था। 2009 में ही हमारी सरकार ने महिला आरक्षण बिल
का प्रस्ताव रखा था और सदन में पास भी हो चुका था लोकसभा राज्यसभा में। आप देखे होंगे जब अभी आनन फानन में मोदी जी ने बिल लेके आया महिला आरक्षण का, तो उसमें ऐसा बिल निकला, ये चाहते तो जो हमारे पास आंकड़े थे उन आंकड़ों में आरक्षण दे देती और 2024 में मेरी माताओं बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता, हमारी महिलाओं को लाभ मिलता, पर नहीं, इन लोगों ने उसमें इशू लगा दिए, ये लगा दिया इन्होंने। जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी 2021 में हुई थी, कोरोना काल जाने के बाद भी अभी देखिए 1 महीने बाद 2024 आने को आया। इन 4 सालों में तो मोदी जी ने जनगणना नहीं कराई, ये जातिगत जनगणना क्या कराएंगे? ये आरक्षण की बात केवल लालीपाप थमा दिया गया महिलाओं को, और आरक्षण और महिला आरक्षण भी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने की जब आप देखेंगे कि यही लोग वादा करते हैं, यही वादा करते हैं ये लोग कि जी लक्ष्मी जी एक मिनट आ रहा हूँ। वो 500 के नोट, 1000 के नोट तुगलकी फरमान लगा के ये लोगों ने बंद करवा दिए। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली, 15 लाख तो नहीं आए, पर ठगने का काम इन लोगों ने जरूर किया। तो ये सब बातें छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता आराम से समझती है, महसूस किया है कि सार्वजनिक उपक्रम में कैसे जनता का पैसा लगाती है केंद्र सरकार, और सार्वजनिक उपक्रम को धीरे से अपने अडानी अंबानी जी को दोस्तों को बेच देती है। जब 14.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक कर्जा माफ करती है सरकार, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तब कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी 1995 में ताला लग जाता है, और जब हमारी कांग्रेस की सरकार किसानों का ऋण माफ करती है, कोरोना काल के बाद हमारी महिला स्वयं सहायता समूह का बिल माफ करती है, अभी वर्तमान परिवेश में वापस से कृषि ऋण माफ करती है, तो इनका पेट दुखने लगता है। आखिर ये चाहते क्या है भाई? जनता जान चुकी है आप जन विरोधी हैं, आप जनता का हित नहीं चाहते। जनता को मोदी जी की गारंटी के ऊपर से पूरी विश्वास उठ चुका है, बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं ये। आपने देखा होगा किस तरह ब्रह्मानंद जैसे लोगों को ये टिकट देते हैं और जय जयकार करते हैं, कैसे इनके चंद्रवंशी जी का लड़का फंसता है और पूरा भाजपा इनको बचाने में आ जाती है। आपने देखा होगा केंद्र में जब हमारी पहलवान बहनें धरने में बैठी थी और कैसे इनके वही सांसद। ठीक है नीता जी, ये आपके कांग्रेस के नेता, आपके सचिव, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब आपने देखा होगा रमन सिंह के ओएसडी जब सरगुजा एरिया में ओएसडी 4 साल 4.5 साल आदिवासी की बाला का रिपोर्ट नहीं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम करने लगेंगे? अपमानित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। नीता जी आप बता रहे हैं कि 15 लाख मोदी जी आज हमारा छत्तीसगढ़ इसलिए खुशहाल है कि महिलाओं का सम्मान होता है छत्तीसगढ़ में, महिलाओं में ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में 30,000 से ज्यादा चलिए ठीक है महिलाओं की तस्करी होती थी। भारतीय जनता बजट 65 है केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के योजनाओं के नीता जी, लक्ष्मी जी मिले हैं, के लिए काम किया, स्किल पैसे इनाम मिले, ठीक है दोनों पार्टियों ने जवाब लिया। बहुत सी योजना बनाई है नीता जी। ठीक है नीता जी, लक्ष्मी जी, चलिए ठीक है। मैं अब थोड़ा गंगेश जी से भी एक लास्ट रिएक्शन ले लूं। गंगेश जी, चलिए दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि हमने महिलाओं के लिए इतना किया, हमने इतना किया, लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले नीता जी ने कही थी वो मुझे भी थोड़ा सा लग रही है कि जो तीजा पूरा त्योहार हमने इस बार देखा कि किस तरीके से सीएम हाउस में बड़े अच्छे से मनाया गया, वो जो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए पिछले 5 साल में ब्रांड छत्तीसगढ़िया के रूप में भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने सारे 30 त्योहार अपने स्तर पर मनाना शुरू किया, तीजा पोला जैसे जो स्थानीय त्योहार हैं उसको मनाना शुरू किया, और सीएम हाउस में आयोजन शुरू किए जिसमें सारी पार्टियों के और सारे लोगों को और समाज सेवी संगठनों को, मतलब आम जनता को भी वहाँ पर, आम महिलाओं को भी उसमें बाकायदा आमंत्रित किया जाता था। तो यहाँ के इस त्योहार को बढ़ावा देने को लेकर जो काम हुआ इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इसमें उसका फायदा कहीं ना कहीं भूपेश बघेल या कांग्रेस को मिलेगा। इसके अलावा देखिए जो योजनाएं अभी आई हैं खासतौर पे अभी, तो उसमें देखिए लगभग दोनों एक रेस जैसे बाकी एजेंडों में रेस था उस तरह महिलाओं के लिए भी रेस रही। उसमें दोनों एक दूसरे से बढ़ के अधिक से अधिक लाभ महिलाओं को पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो वो जो मुझे लगता है वो जो योजनाओं का लाभ है कहीं ना कहीं दोनों में आधे हिस्से में बटेगा। बिल्कुल योजनाओं का लाभ बटेगा, आपने बिल्कुल सही कहा, और लाभ मिलना भी चाहिए। योजनाएं बनती ही इसीलिए हैं ताकि लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो दोनों ही दलों ने अपने अपने तरीके से महिलाओं को साधने का प्रयास किया है, और ये इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहा क्योंकि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। और अब
ये जो वोटिंग का प्रतिशत निकल करके आया है, ये किसके फेवर में जाएगा, ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।